कर रहे थे प्रतियोगिता के बारे में। प्रतियोगिता में हमने प्रतियोगिता के प्रकार में नॉकआउट के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें दो प्रकार हमने देख लिए। पहला सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता और दूसरा हमने देखा कंसोलेशन सांत्वना प्रतियोगिता। ठीक है, तो सिंगल नॉकआउट में हमने क्या है, इसका जो फिक्सर है वो तैयार करना सीखा। सिंगल नॉकआउट की एक खास बात ये थी, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, कि उसमें जो हारी हुई टीम है वो बाहर हो जाती है और जो जीतने वाली टीम है वो अगले राउंड में खेलती है। ठीक है, ये तो हुआ सिंगल नॉकआउट। सिंगल नॉकआउट में यदि अपने क्वेश्चन पूछता है तो 4 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो उसके मैच की संख्या क्या होती है, अपने को टीम दे देगा कि इतनी टीमें हैं तो इसमें बाई कितनी होंगी, बाई की संख्या पूछ लेगा, मैच की संख्या पूछ लेगा और राउंड की संख्या पूछ लेगा। 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, मैच की संख्या पूछेगा, राउंड की पूछेगा, कितने राउंड होंगे और बाई की संख्या। तो बाई मैंने बताई कि 2 की जो भी पावर है, 2 की पावर है 2 3 4 5 जो भी है, इससे अपन क्या करेंगे, जितनी भी अपनी मैच की संख्या है वो घटा देंगे। मतलब ऐसे नहीं घटाना, आप जैसे अपनी टीम में है, टीम कितनी होगी कि मान लो 9 टीम में है तो 9 से आगे वाली जो 2 की पावर है वो कितनी है, 16 होगी। 2 की पावर 4। ठीक है, तो इसमें से 9 को घटाएंगे, 16 में से 9 को घटाया कितना है, 16 में से 9 को घटाया कितना, 7। तो इसमें कितनी बाई लगेंगी, 7 बाई लगेंगी। और पूछ लेगा कि 16 टीम है तो इसमें बाई की संख्या क्या होगी। तो 16 टीमों में बाई की संख्या हमेशा शून्य होती है। 4 8 16 32 इनमें हमेशा बाई की संख्या आएगी वो शून्य आएगी। ठीक है, क्योंकि घटाएंगे 16 में से 16 तो 0 बचेगा। ठीक है, दूसरी बात ये पूछेगा कि इसमें मैच की संख्या पूछ सकता है अपने को, क्या पूछ सकता है, मैच की संख्या। तो अपने को जितनी टीम दे, टीम का मतलब n है, जितनी टीम दे उससे एक कम कर देंगे अपन, तो वो क्या हो जाएगी, मैच की संख्या हो जाएगी। जैसे 16 टीम में है तो उसमें मैच कितने होंगे टोटल, तो टोटल मैच होंगे 15, 16 माइनस 1 15 मैच। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और रह गया अपने राउंड 1, तो राउंड के बारे में अपन पूछते हैं। 15 टीम में एक सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता अपन इसमें करवाते हैं। तो सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता 15 टीमों की करवाएंगे तो उसमें कितने राउंड होंगे पूछेगा। तो अपन जब बाई निकालते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, 2 की पावर लगाते हैं। तो 2 की पावर 3 होती है वो 8 होती है, 2 की पावर 4 होती है वो 16 होती है, और इससे क्या करते हैं अपन 15 घटाते हैं, इसलिए बाई आती है। ठीक है, तो 2 की पावर जो 4 होती है वो क्या है, राउंड है। तो मतलब राउंड आप ये याद रखना, जब टीमों की संख्या 8 से कम और 4 से ज्यादा हो, 4 से यदि टीमों की संख्या ज्यादा हो तो उस टाइम राउंड होंगे अपने 3। और जहां तक 4 तक यदि टीमों की संख्या है 3 हो या 4 हो तो उसमें राउंड कितने होंगे अपने 2। ठीक है, 4 से 8 तक राउंड की संख्या होगी 3, और 8 से 16 तक यदि टीम है कितनी भी हो सकती है, 8 से 16 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो इनमें राउंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, बस सीधा याद रख लेना। और यदि 16 से टीमें ऊपर बताता है अपने को 32 तक बताता है संख्या, कौन सी भी 23 24 25 26 जो भी इनके बीच की संख्या होनी थी, तो उसमें जो राउंड की संख्या आएगी वो मित्रों कितनी आएगी, 5 आएगी, क्योंकि यहाँ की 2 की पावर है वो 5 लगती है। 32 में से बाई निकालेंगे तो ये घटेगा। ठीक है, ये अपन ने क्या देखा था, पीछे की क्लास में देखा था। इसके बाद अपन ने एक देखा था सांत्वना कंसोलेशन नॉकआउट। ठीक है, कंसोलेशन नॉकआउट में कंसोलेशन में हमने देखा कि सांत्वना के तौर पे जो हारी हुई टीम है उनका दोबारा, जो पहले राउंड में हारी हुई टीम है उनको दोबारा मैच करवाते हैं, उनकी विजेता होती है वो टाइप 1 की विजेता कहलाती है। और टाइप 2 अपन ने उसमें देखा कि जो हारी हुई टीमें वो उसी राउंड में, जिस राउंड में वो हारी हैं उसी राउंड में वो दोबारा खेलेंगी। ठीक है, जिस राउंड में
टीमें हारती हैं वो उसी राउंड में दोबारा खेलेंगे। कहने का मतलब है उनको एक अवसर दोबारा दिया जाता है। ठीक है, ये अपन ने देखा था कंसोलेशन के अंतर्गत। अब अपन देखते हैं तीसरा नॉकआउट के अंदर तीसरा पार्ट देखते हैं, डबल नॉकआउट। डबल नॉकआउट। डबल नॉकआउट, आपको यदि सिंगल नॉकआउट आएगा तो डबल नॉकआउट और अन्य जितनी भी अपने भाग हैं प्रतियोगिता के, तो वो आपको आसानी होगी करने में। तो सबसे ज्यादा आपको जोर है वो सिंगल नॉकआउट पे देना है, जिससे क्या है अन्य सभी प्रतियोगिताएं आपके लिए आसान हो जाए और आगे भविष्य में भी ये काम आए। ठीक है, बात करते हैं मित्रों डबल नॉकआउट की। इसमें एक है कि एक टीम को दोबारा खेलने का मौका इसमें दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक टीम को खेलने का 2 बार मौका दिया जाता है। सिंगल नॉकआउट में सिर्फ एक बार दिया जाता है, लेकिन डबल नॉकआउट होता है उसमें एक टीम को 2 बार मौका दिया जाता है। इस प्रतियोगिता में एक टीम को 2 बार खेलने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, 2 बार खेलने का अवसर इसके अंतर्गत दिया जाता है, क्योंकि सिंगल में एक था, डबल में अब कैसे दिया जाता है ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले अपन जो भी इसकी बातें हैं वो देख लेते हैं। इसमें ये है कि सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे सिंगल नॉकआउट में अपन ने क्या किया, टीमें ली, उनके मैच खिलाए और लास्ट में विजेता को निकाला था। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी एक नियमित सिंगल नॉकआउट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, नियमित सिंगल नॉकआउट करवाते हैं। जैसे करवाते हैं उसी प्रकार, और उसमें एक विजेता को चुन लिया जाता है। ठीक है, और उस विजेता को छोड़कर और जितनी भी सभी टीमें जो हारी हुई है उनको क्या करते हैं, दोबारा उसी प्रकार सिंगल नॉकआउट के तहत खिलाते हैं। और उनमें जो विजेता आती है उसका मैच जो पहले वाली नियमित विजेता टीम का विजेता था उससे करवाते हैं। और फिर उन दोनों में से जो विजय होता है, जो जीतता है, वो क्या है, असली विजेता कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझे, पहले मैं लिखाता हूं, वो आप पढ़ो ढंग से, फिर आप क्या है उस चीज के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक नियमित सिंगल नॉकआउट करवाकर एक विजेता को क्या करते हैं, चुन लेते हैं। सबसे पहले एक नियमित सिंगल नॉकआउट करवाकर विजेता को चुना जाता है। पहले क्या करेंगे, जैसे अपन ने पहले सिंगल नॉकआउट में किया उसी प्रकार मैच करवाएंगे और एक विजेता को चुन लेंगे। अब आ गया विजेता, अब उसके बाद क्या करेंगे,
इससे सिंगल नॉकआउट के विजेता को छोड़कर, जो लास्ट में विजय होके आया है, इस विजेता को छोड़कर शेष सभी टीमों का दोबारा उस सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता करवाते हैं। ठीक है, इसको छोड़कर अब इसे विजेता को छोड़कर अन्य सभी, ये याद रखना है, अन्य सभी टीमों का वापस क्या करेंगे, उसी सिंगल नॉकआउट के तहत। ठीक है, का दोबारा सिंगल नॉकआउट करवाते हैं, अब इनका क्या करेंगे, दोबारा सिंगल नॉकआउट करवाएंगे, और जो इसमें विजय प्राप्त करने वाली जो टीम होगी उसका मैच वापस किससे करवाएंगे, इस विजेता से करवाएंगे। अपन फिक्चर देखेंगे बाद में, पहले क्या है इसको पढ़ लो आप। अब इस विजेता को छोड़कर अन्य सभी टीमों को दोबारा सिंगल नॉकआउट करवाते हैं था। इसमें जो विजेता टीम रहती है, इसमें जो विजेता टीम रहती है उसका, इसमें जो विजेता टीम रहती है उसका किससे करवाते हैं, नियमित सिंगल नॉकआउट के विजेता, किससे, जो अपने यहाँ पे विजेता हुआ था ना, इससे करवाएंगे। तो इसमें जो विजेता टीम रहती है उसका नियमित सिंगल नॉकआउट के विजेता से पुनः क्या करवाते हैं, मैच करवाते हैं। ठीक है, विजेता से मैच करवाते हैं। अब देखो आगे, अब अपन क्या है, आपको अच्छे से थोड़ा दिख जाए। अब जो मैच करवाए हैं दोबारा, अब इनमें से जो विजेता प्राप्त होगी, दोनों में से पहले तो कौन विजय थी, ये थी, लेकिन अब दोबारा विजेता कौन है, अब इनका मेन जो विजेता कौन है इसका पता लगाने के लिए क्या है, अब जो अंतिम में जो टीम विजेता रहेगी वही क्या होगी, असली विजेता कहलाएगी। ठीक है, अब जो टीम जीतेगी वही क्या है, डबल नॉकआउट की असली विजेता टीम होगी। ठीक है, देखो पहले इसको, फिर अपन क्या बनाते हैं, इसका पिक्चर बनाते हैं। डबल नॉकआउट प्रतियोगिता क्या है कि इसमें एक टीम को 2 बार खेलने का अवसर दिया जाता है, पहली बात तो ये है।
सिंगल में एक बार, डबल में 2 बार। अब कैसे देते हैं वो देखो कि इसमें सबसे पहले अपन नियमित सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता करवाते हैं। जैसे हमने कैसे किया, सिंगल नॉकआउट में पढ़ा था, उस प्रकार फिक्चर बनाएंगे और सिंगल नॉकआउट करवाएंगे। अब क्या है, इसके बाद देखो, अब इस विजेता को छोड़कर अपन ने कॉन्सोलेशन में टाइप 1 पढ़ा था, तो इसमें क्या हुआ था, उसमें कॉन्सोलेशन टाइप 1 की बात कर रहा हूं, तो उसमें हुआ था जो इसका जो विजेता था उससे हारने वाली टीमों का अपन ने मैच करवाया था। ठीक है, उससे हारने वाली कितनी थी, जो विजेता से हारने वाली कितनी थी, 4 या 5 टीम। बस 4 राउंड होंगे तो 4 टीम, 5 राउंड होंगे तो 5 टीम, हो सकता है इससे कम भी हो जाए, कहीं बाई मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि इस विजेता को छोड़कर जितनी भी अन्य टीम, 13 टीम है पूरी, इनमें से एक विजय होगी, 12 टीम तो और बची, तो उन 12 का मैच करवाएंगे वापस सभी का। ठीक है, तो सभी टीमों का दोबारा सिंगल नॉकआउट करवाते हैं। सिंगल नॉकआउट जैसे अपन ने पहले करवाया, उन टीमों को वापस लिख लेते हैं क्रम से, एक टीम को छोड़ देते हैं जो विजेता हुई है, और फिर उनका क्या है वापस अपन नॉकआउट करवाते हैं। इसमें जो विजेता टीम रहती है उसका नियमित सिंगल नॉकआउट के विजेता से मैच करवाते हैं। समझ गए, इसमें जो विजेता टीम रहेगी उसका मैच वापस जो पहले नियमित में जीती थी टीम है उससे करवाएंगे, और अब इनमें से कौन सी भी टीम जीतती है तो वो क्या होगी मित्रों, वो डबल नॉकआउट की असली विजेता टीम कहलाएगी। बात ये है। ठीक है, अब इसका अपन जो फिक्चर है वो देखेंगे कि किस प्रकार इसमें डबल नॉकआउट का फिक्चर तैयार किया गया है। ठीक है, अपन ले लेते हैं जैसे क्या है, चलो टीम में लिखते हैं, कितनी आएंगी उतनी ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखना स्टार्ट किया अपन ने, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। चलो 13 टीम ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब 13 टीमों में क्या है, पहले काम अपना क्या है, सिंगल नॉकआउट से अपन कर रहे हैं। तो सिंगल नॉकआउट में अपन ने क्या देखा था, पहले इन टीमों का विभाजन करेंगे। तो विभाजन करने के लिए +1 जोड़ना है, 2 का भाग देना है, 13 टीमें हैं, इसका +1 जोड़ो, 14 हुए, 14 का हाफ कर दो, तो मतलब यहाँ पे आता है, क्या आता है, 7 टीमें ऊपर रह जाएंगी और 6 टीमें क्या रह जाएंगी, नीचे रह जाएंगी। मैंने बताया कि हमेशा ऊपर का जो ग्रुप आएगा उसमें एक टीम ज्यादा होगी और नीचे के ग्रुप में एक टीम हमेशा कम होगी। ठीक है, और जब अपन बाई देंगे तो नीचे के ग्रुप में बाई एक ज्यादा होगी और ऊपर के ग्रुप में बाई हमेशा कम होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, पहला काम कर लिया, दूसरा काम करते हैं, इसमें बाई निकालते हैं। टीम है 13 से आगे जो 2 का पावर 2 है, जो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर सॉरी बोल रहा हूँ, 2 का जो पावर है वो कितना आएगा, तो 2 का पावर है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं 4 का मतलब 16, तो अगला जो 2 का पावर है वो 16 है, 16 में से कितना घटाएंगे अपन, 13 घटाएंगे, यहाँ पे क्या रह जाता है, 3, यहाँ पे क्या आ जाती है, 3 बाई आ जाती है। तो 3 बाई लगाने के लिए अपन पहली बाई लगाएंगे कहाँ पे, नीचे ही नीचे, और दूसरी बाई लगाएंगे अपन ऊपर ही ऊपर। ठीक है, अब तीसरी बाई लगाने के लिए इस नीचे वाले ग्रुप में आएंगे और इससे लास्ट का जो ऊपर ही ऊपर है वहां पे अपन तीसरी बाई दे देंगे। ये हो गया अपना बाई लगाने का तरीका। इसमें बाद में अपन क्या करेंगे, बाई दे दिया, अब इनका क्या करवाते हैं, मैच करवाते हैं। ठीक है, अब मैच कैसे करवाएंगे, बाई के सिवाय जो बचा है उनको 2-2 को अपन क्या है ऐसे खिला देते हैं। ये कौन सा राउंड हो गया, पहला राउंड, और जिनको बाई दिया है वो पहले राउंड में नहीं खेलेंगे। समझ गए, मतलब वो अगले राउंड में चली गई। अब क्या करते हैं, इसका करवाते हैं दूसरा मैच, दूसरा राउंड।
तो दूसरे राउंड में क्या करते हैं, इस प्रकार अपन ने दूसरा राउंड इसका करवा दिया। इस 22 से क्या किया, इसको और इसको। आप ये समझो यदि आप इसको ऐसे कर रहे हो, सभी को जोड़ा बना रहे हो सभी टीमों का पहले राउंड में, यदि आपकी एक टीम कोई बाकी रह गई है तो मान लो वो गलत हो गया, कहीं न कहीं गलती हो गई, नहीं तो टीम 22 देने के बाद में ये जोड़े पूरे बनेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं अपने, इसके बाद और आगे खिलाते हैं इसको अपने क्या, सेमीफाइनल में। यहाँ मैच करवा दिया अपन ने सेमीफाइनल, ये क्वार्टर फाइनल हो गए। अब यहाँ पे अपन करवा देंगे फाइनल। तो फाइनल में जो मैच करवाया अपन ने, अब इसमें मान लो इससे कोई भी विजेता एक रह गई, कौन सी मान लो, इसमें मान लो विजेता 5 रह गई, क्या रह गई, 5 यहाँ पे विजेता रह गई। अब अपन ने क्या बोला था डबल नॉकआउट में कि जो टीम विजय होती है, सिंगल नॉकआउट की जो टीम विजेता होती है, इसको छोड़कर, इस एक टीम को छोड़कर अन्य सभी जो टीमें हैं उनको दोबारा उसी सिंगल नॉकआउट के से अपन क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। तो अब इनको छोड़ दो, किसको छोड़ दो, अब इस 5 को छोड़ दो और दोबारा जो बची टीमें हैं वो लिख दो, यहाँ पे जो बची हुई टीमें वो लिख दो। कौन कौन सी है, 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 5 क्या हो गई, जीत गई। 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका क्या करेंगे, पहले टुकड़ा करेंगे, हाफ करेंगे। तो 12 टीमें हैं पूरी, ये 5 हट गई, 12 टीमें बची। अब इसका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टीमें ऊपर आ जाएंगी और 6 टीमें क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। इसमें 6 टीमें नीचे 6 टीमें ऊपर, विभाजन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसमें बाई लगाएंगे, बाई देंगे तो कितनी टीमें, 12, 12 टीमें। और बाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर ऑफ 2, ठीक है। उसमें से क्या घटाएंगे, टीमें घटाएंगे। तो यहां से 16 में से 4, 16 में से 12 घटा दिया, 12 टीमें घटा दी, तो बाकी कितनी रही, 4। तो 4 बाई अपने को यहाँ पे देनी पड़ेंगी। बाई कितनी देनी पड़ेंगी, यहाँ पे अपने को 4 देनी पड़ेंगी। अब बाई का विभाजन कैसे करेंगे, बाई का विभाजन कैसे करेंगे, तो पहले सर्वप्रथम बाई अपन कहाँ पे देंगे, यहाँ पे नीचे, नीचे बाई कहाँ पे दी अपन ने, नीचे। फिर दूसरी बाई अपन क्या करेंगे, ऊपर ही ऊपर देंगे। तीसरी बाई अपन कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे। और चौथी बाई अपन कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे, ठीक है। शुरुआत बाई की हमेशा नीचे से होगी, फिर ऊपर, फिर इस रो में नीचे, फिर इस रो में दूसरे ऊपर वाले रो में नीचे नीचे, और नीचे वाले रो में ऊपर ही ऊपर, ठीक है। इस प्रकार अपन ने चारों बाई लगा दी। बाकी शेष बचे उसको खिला देते हैं। पहला राउंड अपन ने क्या किया, खिला दिया। अब दूसरा राउंड अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार इनको दूसरे राउंड भी खिला देते हैं। और दूसरा राउंड अपन ने खिला दिया, क्वार्टर फाइनल हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको फाइनल खिला देते हैं, ठीक है। फाइनल अपन ने खिलाया, मान लो यहाँ पे विजेता टीम आ गई, कौन सी, 7, ठीक है। कौन सी मान लो, बाई वाली मान लो चाहे, या फिर ऐसे मान लो, कौन सी मान लो, 11 आ गई समझ लो, ठीक है। 11 नंबर टीम है, यहाँ पे विजेता हो गई। ये क्या थी, यहाँ की विजेता टीम थी। अपन ने हारी हुई टीमों को दोबारा खिलाया, तो ये यहाँ इसकी विजेता कौन आई, 11 नंबर टीम आ गई, समझ गए। अब करवाएंगे किसका, 11 नंबर टीम का और 5 नंबर टीम का मैच। डबल नॉकआउट में इन दोनों का मैच करवाएंगे लास्ट में। अब इसमें से जो जीतेगी, इसमें से जो टीम जीतेगी किसका करवाएंगे, 5 वर्सेज 11, ठीक है। इसका मैच अपन ने करवाया। इसमें से यदि 11 नंबर टीम जीत जाती है, पहले 5 विजयी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे 11 नंबर टीम जीत जाती है, तो ये विजेता नहीं कहलाएगी। डबल नॉकआउट की विजेता कौन कहलाएगी, ये कहलाएगी डबल नॉकआउट की विजेता। बताओ भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया।
यदि फिर भी नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा आपको और अपन टीम का आगे पीछे करके भी समझा सकते हैं, टीम को कम ज्यादा भी करके समझा सकते हैं, 22 सबसे ज्यादा 22 सबसे कम दे के भी समझा सकते हैं, 4 5 6 7 8 10 कितनी भी टीमें, ठीक है, आप कितनी भी टीमें ले सकते हो, 60 64 65 हजार, ठीक है, उनका सबका निकल सकता है, लेकिन लिखने के लिए यहाँ पे जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो बात ये हो गई अपनी डबल नॉकआउट और सिंगल नॉकआउट। डबल नॉकआउट में क्या कर दिया, इसको 2 बार खिला दिया प्रत्येक टीमों को, ठीक है। अब ये हो गई। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, पहले इसको देख लो आप कि ये आपको जो लिखा है, ये जो बनाया है, ये आपके दिमाग में फिट है या नहीं है, नहीं है तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट मारो। इसमें से जो 5 और 11 में 11 जीती है, ये क्या है, डबल नॉकआउट की फाइनल विजेता है। देखो, आपको सबसे पहले सिंगल नॉकआउट के बारे में पता होना चाहिए, तो वो आपको पता बहुत बार आपने देख लिया है, कितने मैंने पिक्चर बना दिए फिर भी आपको याद नहीं हुआ तो बात अलग है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान है। मतलब जो फिजिकल एजुकेशन के अभी जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही बात आ रही है मेरे सामने कि आपको टूर्नामेंट समझ नहीं आ रहा, आपको ये पिक्चर बनाने समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बहुत ही सरल चीज़ है ये, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करो आप घर पे। 4 टीम लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, 10 लो, ये मत सोचो टाइम खराब होगा अपने 2 क्वेश्चन आएंगे छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, याद करोगे तो सबसे अच्छे नंबर देने वाला यही होगा, क्योंकि 3 4 क्वेश्चन फ्री के हैं, ये समझो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बाई किस प्रकार दी जाती है, टीम का विभाजन किस प्रकार, तरीका याद रखना। एक तो 4 सूत्र आपको मैंने बताए, तो सूत्र याद रखना, रट के रखना, बाई चांस आपको इस प्रकार नहीं आए तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और यदि बाई चांस आपके सूत्र याद नहीं है, जरूरी नहीं है, 1 मिनट का काम है, बहुत जल्दी निकाल लोगे। 1 2 3 4 5 जितनी टीमें लिखी, विभाजन किया, विभाजन में याद रखना एक टीम हमेशा ऊपर ज्यादा आएगी, नीचे एक टीम कम आएगी, यदि विषम है तो, और सम है तो बराबर बराबर आएंगे, कोई रोड़ा ही नहीं है। और इसमें फिर बाई देना स्टार्ट करोगे, बाई निकालने का तरीका पावर ऑफ 2 में से घटाना है, और फिर क्या करोगे इसमें कि पावर ऑफ 2 में से घटाया जितनी बाई आई, अब बाई का डिवाइडेशन, बाई यदि विषम में आ गई 5 आ गई या फिर 4 आ गई, यदि सम संख्या में आती है 4 आती है 2 आती है, तो उसको डिवाइडेशन क्या होगा, 2 ऊपर 2 नीचे होगी, 5 आ गई तो 3 नीचे होंगी और 2 ऊपर होगी, बाई हमेशा नीचे ज्यादा होती है, ठीक है। अब उसको लगाने का तरीका होना चाहिए, तो बाई कहाँ कहाँ देते हैं, पहले सर्वप्रथम बाई देंगे नीचे ही नीचे की साइड, फिर दूसरी साइड है ऊपर ही ऊपर, पहले क्या है नीचे नीचे घुसाएंगे, फिर क्या है ऊपर ही ऊपर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे नीचे वाले ग्रुप में ऊपर ही ऊपर देंगे, और जो चौथी बाई देंगे अपन ऊपर वाले ग्रुप में नीचे नीचे, मतलब इसके पास में, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा वही अपना सर्किल शुरू हो जाएगा, चक्कर, दोबारा यही बाई देंगे, फिर ऊपर ही ऊपर देंगे, फिर वापस यहाँ देंगे, फिर यहाँ देंगे, हो गया, फिर वापस वही चक्कर हो जाएगा, इस प्रकार अपन बाई देंगे। बाई देंगे, वो पहले राउंड में नहीं खेलेंगी टीमें, वो आगे बढ़ जाएंगी, और बाकी शेष टीमों को अपन खिला देंगे, ठीक है। डबल नॉकआउट आपको समझ में आ गया है। सिंगल नॉकआउट में जो भी विजेता रहती है उसको एक तरफ छोड़ देना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी शेष सभी टीमें बची हैं जो खेली हैं उनको दोबारा नॉकआउट करवाना है, ठीक है, सिंगल नॉकआउट करवाना है, उसकी विजेता होती है, इन दोनों का मैच करवाना हो जाएगा, ठीक है। अपन ने कॉन्सोलेशन में क्या पढ़ा था कि ये जो विजेता टीम रही थी, तो इस विजेता से जो भी टीमें हारी हैं पीछे 5 से, यहाँ पे पहले 5 के साथ कौन खेली है, फिर यहाँ पे कौन खेले दूसरे राउंड में, फिर तीसरे राउंड में, फिर चौथे राउंड में, तो कौन कौन सी टीम 5 से आ रही है, 4 राउंड हुए, 4 टीमें आ रही होंगी, तो उनका क्या है अलग से मैच करवाना, और जो विजेता होती है वो टाइप फर्स्ट की विजेता होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार अपने इसको देख सकते हैं, पहले इसको देखो, फिर अपन चौथा प्रकार इसका देखेंगे, बंगाल वाइल्ड, ठीक है। मैं इतने पी लेता हूँ पानी।
अब बात करते हैं अपन बेंगल वाइल्ड प्रतियोगिता की। एक और इसमें ध्यान रखना है अपने, जो नॉकआउट प्रतियोगिता के भाग है, नॉकआउट प्रतियोगिता के भाग हैं सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कंसोलेशन और बेंगल वाइल्ड, या फिर सीडिंग वगैरह पूछ सकता है। तो ये भाग ये याद रखना है, इनमें से एक देगा कि ये कौन सी प्रतियोगिता का भाग है। बेंगल वाइल्ड कौन सी प्रतियोगिता का भाग है, तो याद रखना है किसका भाग है, नॉकआउट प्रतियोगिता का भाग है बेंगल वाइल्ड। तो कौन सा लेते हैं अभी, 4 नंबर, कौन सी प्रतियोगिता मित्रों, 4 नंबर है इसकी नॉकआउट की, बेंगल वाइल्ड नॉकआउट। ठीक है, क्या है, बेंगल वाइल्ड नॉकआउट। अब बेंगल वाइल्ड नॉकआउट है क्या, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ, फिर इसका क्या देखेंगे अपन, पिक्चर देखेंगे, समझ में अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब देखते हैं कि जो बेंगल वाइल्ड है, ये एक तो ऐसी नॉकआउट प्रतियोगिता है जिससे अपन प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों स्थानों का निर्धारण बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों का निर्धारण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो कौन सी है, बेंगल वाइल्ड है। अब इसमें है क्या, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले जो प्रथम स्थान के लिए अपन क्या करेंगे, सिंगल नॉकआउट, नियमित सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता करवाएंगे, जैसे अपन पीछे करवाते आए। एक एक करके देखेंगे। इसमें तीनों स्थानों के लिए पढ़ेंगे। इसमें प्रथम स्थान के लिए सबसे पहले नियमित सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता करवाते हैं। और यदि इसमें जो टीम विजय होती है वो क्या होगी, क्या होगी, वो प्रथम स्थान पे रहेगी, मतलब वो विजेता टीम बोली जाएगी किसकी, बेंगल वाइल्ड प्रतियोगिता की। बात आई। अब इसके बाद करते हैं दूसरे स्थान के लिए, मतलब उपविजेता टीम के लिए अपने को क्या करना है। तो उपविजेता टीम के लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम है, ये जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम है, इससे इससे हारने वाली टीमों का क्या करेंगे अपन, पुनः खिलाएंगे उनको, और पुनः खिला के क्या करेंगे, उनसे जो भी टीम जीतती है, विजय होती है, वो क्या कहलाएगी, उप विजेता टीम कहलाएगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि प्रथम स्थान के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे स्थान के लिए, दूसरे स्थान मतलब सेकंड, दूसरे स्थान के लिए प्रथम स्थान से
हारने प्रथम स्थान वाली टीम से स्थान वाली टीम से हारने वाली टीमें, जो भी प्रथम स्थान से हारी हैं टीमें, जैसे अपन ने किस में टाइप फर्स्ट में देखा था उसी प्रकार, तो प्रथम स्थान वाली टीम से हारने वाली टीमें पुनः खेलती हैं, टीमें पुनः खेलती हैं तथा विजेता रहने वाली इनमें इनमें विजेता रहने वाली टीम उप विजेता कहलाती है। समझ में आएगा क्या है? दूसरे स्थान के लिए प्रथम स्थान वाली टीम से हारने वाली टीमें पुनः खेलती हैं तथा विजेता रहने वाली टीम उपविजेता कहलाती है। सही बोल रहे हो भाई साहब? कॉफी पीनी जरूरी है क्योंकि इस टाइम है ना नींद आने लग जाती है, इसलिए रात को भी नहीं सोते पूरे। ये है कि तो दूसरे स्थान की जो टीम है वो उसका निर्धारण अपन कैसे करेंगे, तो प्रथम स्थान पे जो टीम आई है उससे हारने वाली जो भी टीमें 1 2 3 4 राउंडों में हारने वाली टीमें होंगी, 4 में या 5 में, उनको क्या करेंगे वापस से उनका मैच करवाएंगे सिंगल नॉकआउट से, और जो टीम जीतेगी वो क्या कहलाएगी उप विजेता टीम कहलाएगी। अब इस जो तीसरे तृतीय स्थान के लिए निर्धारण करेंगे वो याद रखना है कैसे करेंगे अपन, तो तीसरे स्थान के लिए, और देखो आप इसमें फिर अपन क्या करेंगे इसका पिक्चर तैयार करके देखेंगे, ठीक है। दो स्थान आ गए, अब क्या है तृतीय स्थान के लिए उप विजेता से हारने वाली जो उपविजेता से टीमें हारेंगी उनको क्या है फिर से खिलाएंगे अपन, ठीक है। तो उपविजेता से हारने वाली टीमें आपस में पुनः खेल कर क्या करेंगी, टीमें आपस में पुनः खेलकर तृतीय स्थान बनाएंगे, ठीक है। ये देखो फिर आगे बढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ो अच्छे से, फिर अपन क्या इसका पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम स्थान के लिए जैसे अपन ने पहले सिंगल नॉकआउट किया सेम वही है। द्वितीय स्थान के लिए अपन जो सिंगल नॉकआउट में विजेता टीम है उससे जितनी भी टीमें हारी हैं उन टीमों का वापस सिंगल नॉकआउट से मैच करवाएंगे, और जो विजेता होगी वो क्या कहलाएगी विजेता टीम कहलाएगी। और तीसरे स्थान के लिए क्या करेंगे, जो विजेता टीम है उससे हारने वाली टीमें हैं उनका वापस उसी तरीके से मैच करवाएंगे, और उनसे जो हारेगी वो क्या करेगी तृतीय स्थान पर रहेगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि ये साथ में तृतीय स्थान के लिए बताएंगे तब करेंगे, ठीक है। पहले इसको देखो फिर आगे अपन चलते हैं इसके बाद।
बड़े। अपन कितनी भी टीमें ले लेते हैं, जैसा आपका मन करे। मान लो जैसे उदाहरण के तौर पे टीमें लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 टीमें ले ली अपन ने, ठीक है। बोर्ड पे आई 14 टीमें अपन ने ले ली। अब इसका पहला काम क्या करेंगे, इसका विभाजन करेंगे टीमों का। तो विभाजन के लिए इसमें क्या करेंगे, यदि सम संख्या है तो 2 का भाग दे देंगे, यदि विषम संख्या है तो 1 जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे। यहाँ 13 होती तो अपन 1 जोड़ते, 2 का भाग देते, और यहाँ पे क्या है 14 है तो 2 का भाग दे देंगे। तो 7 टीमें क्या रह जाएंगी, ऊपर रह जाएंगी, 7 क्या रह जाएंगी, नीचे रह जाएंगी। अब इनको क्या करेंगे, दूसरा काम अपना क्या होना चाहिए, बाई देंगे। तो बाई निकालने के लिए अपन को क्या करना है, पावर ऑफ 2, ठीक है। तो वो किसकी होंगी, 14 टीमें। इसके बाद पावर ऑफ 2 कितनी आएगी, मतलब 16 आती है, ठीक है। 8 आता है, 2 की पावर 3, 2 आता है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 आता है 16। तो 16 से अपन ने घटा दिया 14, 16 से घटाया 14, तो यहाँ पे कितनी बाई आई, 2। तो बाई की संख्या यहाँ पूछ ले अपने को, तो 2 बाई होगी। अब बाई का लगाने का तरीका देखना कि बाई कैसे लगती है। तो पहली बाई अपन क्या करेंगे, नीचे ही नीचे देंगे, दूसरी बाई कहाँ देंगे, ऊपर ही ऊपर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 ही बाई है अपने पास है। इसके बाद अपन करेंगे इनको मैच खिलाने का काम। तो मैच अपन ने, पहला मैच यहाँ पे अपन ने खिला दिया। कौन सा खिला दिया, पहला राउंड अपन ने खिला दिया। मैच तो पहला एक हो गया, लेकिन राउंड पहला पूरा हो गया। तो पहला राउंड अपन ने खिलाया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि विजेता कौन निकलता है। अब ये दूसरा राउंड अपन, सॉरी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा राउंड खिलाएंगे इस प्रकार, यहाँ बाई के साथ। बाई वाली टीम हमेशा दूसरे राउंड में खेलेगी, पहले राउंड में उसको बाई मिल जाती है, और दूसरे में अब इसको खिलाया तो बाद में अपन क्या कराएंगे, इसका सेमीफाइनल, और अब करवा देंगे अपन इसका फाइनल। लेकिन अब इसमें ये देखो आप कि इसमें जीतता कौन है। मान लो इसके अंदर आपने जिता दिया किसको, 2 को, 3 को जिता दिया, ठीक है। किसको जिताया, 3 को। आपकी मनमर्जी है, आपके हाथ में, अभी तो किसी को भी जिता सकते हो आप, ठीक है। अपन ने 3 को जिता दी। यहाँ पे कौन आया, बाई देके 1, तो इसके बीच में मैच हुआ, कौन जीत के आ गया, 3। यहाँ पे आगे मैच करवाएंगे, यहाँ पे मैच जीत के आ गया 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, और यहाँ पे 14 बाई वाला आ गया, ठीक है। तो ये आ गए इस रो में। अब इसके बाद इनका मैच कराया, 3 आ गए। 5 और 6 में से मैंने किसी को जिता दिया, मनमर्जी चलती है अपनी यहाँ, ठीक है। तो 5 को जिता दिया। 8 11 में से यहाँ पे अपन ने 11 को जिता दिया, और यहाँ पे अपन ने, आप कहोगे तो किसी को भी जिता सकते हैं, अपने हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने 11 को जिताया, और यहाँ पे अपन ने किसको जिताया, 3 को जिता दिया। अब 3 को 11 को जिता के यहाँ पे मान लो 3 विजेता हो गया। कौन हो गया, 3 विजेता हो गया। ये क्या है, बेंगल वाइल्ड का प्रथम विजेता। अब अपन दूसरे स्थान के लिए इसमें क्या करेंगे, जो सिंगल नॉकआउट था उसमें तो अपन मान लेते हैं कि ये दूसरे स्थान पे रह गया 3, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्थान के लिए अपन इनको दोबारा लड़ाएंगे ऐसे कि जो 3 है ये विजेता हुआ है, तो इससे हारने वाले जो भी हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी टीम है यहाँ पे निकल के आई है, तो इससे जो टीमें हारी है वो अपन सोच सकते हैं कि अच्छी होंगी। तो जो 3 से हारने वाली टीम है उनका दोबारा मैच करवाएंगे। 3 से कौन आ रही, यहाँ पे 2, कौन आ रही मित्रों, 2। यहाँ से 3 और 2 का मैच हुआ, 2 हार गई 3 जीत गई। अब यहाँ पे क्या है,
एक को बाई मिली हुई थी, अब 3 का 1 का मैच हुआ तो एक यहाँ पे हार गई। ठीक है, अब दूसरे राउंड का हो गया। अब तीसरे राउंड में 3 से कौन आ रही, 5 हार गई। कौन हार गई, 5। अब चौथा राउंड हुआ नहीं यहाँ पे, तीसरे राउंड में कौन आ गई, 5 हार गई। चौथा राउंड हुआ यहाँ पे, सॉरी चौथा राउंड हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन हार गई, 11। 3 से लास्ट में कौन आ रही, 11। 4 टीमें 3 से हारी हुई है। अब इनको वापस क्या करते हैं, उसी प्रकार जैसे इसको खिलाया था उसी प्रकार इनको खिलाते हैं। 4 टीमें, 4 टीमों का विभाजन करेंगे, 2 का भाग दे दिया, 1 2 3 4। 4 टीमों में अपन बाई देखेंगे तो बाई आएगी 0। याद रखना, जहां टीम आपको बता दे कि 4 8 16 32 64, तो इनमें बाई की संख्या आएगी 0। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, बाई निकालने लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनमें बाई की संख्या आएगी वो 0 आएगी। अब इनको मैच करवा देते हैं अपन। इन दोनों का करवा दिया, बहुत ही सरल है, इन दोनों का करवा दिया, जिता दिया। आपको मन मर्जी है उसको, किसको जिता दिया, यहाँ पे 5 को जिता दिया। ठीक है, किसको जिताया मित्रों, यहाँ पे आपने 5 को जिताया। पहले यहाँ पे उपविजेता कौन था, 5 11, कौन था 11। अब यहाँ पे उपविजेता कौन हो गया, 5। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, उपविजेता। अब यदि, अब जो चीज है आप ध्यान रखने की बातें हैं कि यदि यहाँ पे 5 अपना यहाँ पे जीत के आ गया 2, और यहाँ पे जीत के आया 5 आया पहले, या फिर अपन यहाँ पे 11 भी ला सकते हैं किसी को भी। ठीक है, यहाँ पे यदि जीत के आ गया कौन है, 5। ठीक है, कैसे भी करें, 5 आ गया, तो यदि अपने को यहाँ पे जिता दिया 5 को, तो क्या होगा, उपविजेता तो हो जाएगा 5। और तीसरे स्थान के लिए क्या करेंगे, इस 5 से जो टीमें हारी हैं उनको क्या करेंगे, दोबारा मैच करवाएंगे। ठीक है, अब तीसरे स्थान के लिए देखो, दोबारा मैच करवाएं। और यदि यहां से ये जीत के आ जाए कौन, 11, कौन आ जाए 11, मान लो यहाँ पे एक बार के लिए, दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 1 5 11, तो मैंने इसको और इसको आपस में और इसको लड़ा दिया। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आ गया 11, और यहाँ पे विजेता आता है 11। कौन आता है, 11। तो अपन क्या करेंगे, इस 11 को तो उपविजेता मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उपविजेता हुआ था 11। ठीक है, तो मतलब ये टीम तो अच्छी है इसलिए उपविजेता हुआ है। और यहाँ पे जो 2 है इसको तीसरा स्थान दे देंगे, क्या दे देंगे, तीसरा। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे अपन, अब इसमें क्या करेंगे, तीसरे स्थान के लिए लड़ेंगे यहाँ पे। तो जो उपविजेता आया है 5, अब जो उपविजेता 5 आया है इससे जो हारी हुई टीमें, यहाँ देखो 5 से कौन कौन सी टीमें आ रही हैं, 4 आ रही है, इसके बाद कौन आ रही है, 6 आ रही है। कौन आ रही है, 5 से 6 आ रही है, और 6 के बाद क्या है, 5 हार गया था। समझ भाई, अब यहाँ पे देखो 5 से कौन आ रही है, 5 से हार गया 11, कौन आ गया 11, और 5 के बाद 5 से और कौन आ गया 2। समझ में आ गई, यहाँ 5 से कौन आ रहा 11, यहाँ 5 से कौन आ रहा 2, तभी ये विजय बना था। तो उपविजेता तो ये हो गया। तो अब देखो इनमें भी उसी प्रकार विभाजन कर देंगे, 2 का मैच करवा दिया, 2 का करवा दिया, ये यहाँ पे क्या करवा दिया अपन ने, इसमें से जो विजेता आई, मान लो यहाँ पे यदि 11 विजेता आती है तो इसका स्थान क्या होगा, 3rd स्थान, क्या होगा 3rd स्थान। और 11 यहाँ क्या थी, विजेता। यदि इसकी 11 की जगह कोई भी 2 आ जाए, 6 आ जाए, जो भी टीम जीतेगी वो क्या आएगी, तीसरे स्थान पे रहेगी। इतना याद रखना है, किस पे रहेगी, तीसरे स्थान पे रहेगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्थानों का निर्धारण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विधि किसको कहते हैं,
बेंगल वाइल्ड विधि को कहते हैं। याद रखना, बेंगल वाइल्ड विधि किस, सॉरी विधि बोल रहा हूं, प्रतियोगिता, बेंगल वाइल्ड प्रतियोगिता है वो किस प्रतियोगिता का भाग है? पूछ लेगा चेतावनी का, कॉम्बिनेशन का, नॉकआउट का, कौन सी का पूछ लेगा। तो अपने को क्या करना है, ये नॉकआउट का भाग है बेंगल वाइल्ड प्रतियोगिता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखना, दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। बेंगल वाइल्ड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता का भाग है? बेंगल वाइल्ड प्रतियोगिता क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान का निर्धारण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, क्या सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता है। तो ये हो गया अपना बेंगल वाइल्ड प्रतियोगिता। एक बार इसको देख लो, फिर मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से समझाने की। दूसरा लेके अपने टीमों को कम ज्यादा कर लेंगे, वो लेके आपको समझाएंगे। एक बार फिर से देखो। चलो एक बार अपन फिर से अन्य टीम लेके इसको बता देते हैं आपको। यही रख लेते हैं, थोड़ी टीम में रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि जल्दी हो जाए। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 टीमें रख लेते हैं यहाँ पे। कितने टीमें? 8 टीमें। अपन ने क्या किया, 8 टीमों का विभाजन कर दिया और 2-2 का यहाँ पे क्या करवा दिया, मैच करवा दिया। बाई देने की जरूरत यहाँ पे अपने को पड़ी नहीं। ठीक है, क्योंकि 8 में बाई 0 होती है, इसलिए मैंने 8 टीमें ली हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें वो काम नहीं करना पड़े, कामचोर हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वैसे पीटीआई है ना, शारीरिक शिक्षा से कामचोर बिल्कुल नहीं होते और हूँ भी नहीं, लेकिन अब हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या किया अपन ने, मैच करवाया। फाइनल विजेता आ गई कौन सी, यहाँ पे आ गई 4। कौन सी आ गई? 4। ये क्या है? प्रथम स्थान, इसका क्या है? फर्स्ट स्थान। ठीक है, निर्धारण हो गया। अब करते हैं दूसरे स्थान का निर्धारण। तो जो 4 से हारी है, यहाँ पे एक बार अपन ऐसे कर लेते हैं कि जो हारी हैं उनका, जो जीती है उनका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 2 जीती, यहाँ से 3 और 4 में से कितनी जीती? 4 जीती। और 4 और 2 में से कौन जीती? 4 जीती। 7 8 में से कौन जीती? 7। जो अपन खिलाएंगे तब पता चलेगा अपने को कौन सी यहाँ पे जीती है, कौन सी नहीं जीती है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 4 विजेता हो गया। जब अपन इनका प्रैक्टिस करेंगे ना घर पे, 4-5 बार 10 बार इनको बनाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं शुरुआत में तब क्या है, मैंने इनको याद किया तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे बेंगल वाइल्ड समझ में नहीं आई कि इसका दूसरा और तीसरा स्थान कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रजिस्टर लेके इनको लिखना स्टार्ट किया। बार बार इनको देखा, बार बार समझा, पूरा दिन लग गया मेरे को इनको याद करने में, समझने में कि किस प्रकार अब कैसा भी अपने पास कितनी भी टीमें आ जाए निकाल सकते हैं। तो ये है कि इसमें चौथा स्थान आया। तो चौथे स्थान से जो हारने वाली टीम है, यहाँ से चौथी टीम है, 4 नंबर टीम है, इससे कौन कौन सी टीमें आ रही है, ये तो फर्स्ट स्थान आ गया। और 4 नंबर से 3 नंबर टीम हार गई यहाँ पे। इसके बाद 4 से 2 का मैच हुआ, 2 नंबर टीम हार गई यहाँ पे। इसके बाद 4 से 7 का मैच हुआ तो 7 नंबर टीम हार गई। 3 टीमें यहाँ पे है जो क्या है, 4 नंबर टीम से हारी है। अब क्या करेंगे, इनका अपन करेंगे विभाजन। विभाजन करने के लिए इनमें क्या देंगे, 1 प्लस विषम संख्या है तो
3 टीम हो गई, एक जोड़ेंगे, 4 टीम में भाग देंगे, तो यहाँ से क्या कर देंगे, हाफ, विभाजन कर दिया। अब क्या करेंगे, इनमें 3 टीमें, बाई की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 2 की पावर 2 आती है, यहाँ पे आता है 4, 4 में से 3 गया, 1, क्या गया, 1, तो यहाँ पे बाई किसको मिलेगी, नीचे वाले को बाई अपन देंगे, किसको देंगे मित्रों, नीचे वाले को यहाँ पे बाई देंगे, दे दी। अब क्या करेंगे, इनका मैच कराएंगे, मैच करवा दिया, पहला एक मैच हो गया और फिर दूसरा इसमें सीधा फाइनल मैच हो गया, फाइनल में सीधी 7 नंबर टीम फाइनल में पहुंची और ऊपर से जीत के आया कौन, 2, कौन जीत गया है, 2 नंबर। अब यहाँ पे क्या है, यदि 7 नंबर यहाँ पे जीत जाती है तो ये क्या कहलाएगी, उप विजेता, या फिर यदि 2 नंबर जीत जाती है तो वो भी क्या कहलाएगी, उप विजेता। ठीक है, इनमें से कौन सी जिता लो विजेता होगी। ठीक है, बात पूरी। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, तीसरे स्थान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे स्थान का निर्धारण अपने को करना है, तो जो उपविजेता टीम आई है, जो उपविजेता टीम आई है 7 नंबर, ये क्या है, 7 नंबर यहाँ भी उपविजेता थी और यहाँ पे भी क्या हो गई, उपविजेता हो गई। और इससे हारने वाली टीम में, इससे हारने वाली टीम में कौन सी है, देखो अब एक ध्यान रखना, इसका जो यहाँ पे आपको याद करने की चीज ये है कि इसमें 4 के कहा, इस सर्किल से कौन आ गया, 4 आ गया ऊपर वाले ग्रुप से, 4 से इसको दोबारा अपन ने लड़ा दिया, दोबारा इसको निकाल के एक बार फिर से इनका हो गया, अब 7 हो गया। तो 7 से जो टीमें हारेंगी उनका देखो, 7 से 8 हारी, कौन आ रही, 8 हारी, 7 से कौन आ रही, 5 आ रही, और 7 से कौन हारेगी, 2, कौन आ रही मित्रों, 2। ठीक है, 7 से कौन आ रही, 2 हारी यहाँ पे। तो इन दोनों का फिर से अपन क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, बाई देंगे, और यहाँ पे क्या आ गया, बाई देंगे, और इनको वापस क्या कर देंगे, लड़ा देंगे। तो यहाँ पे आया 2, यहाँ से 2, और यहाँ से मान लिया अपन ने कि 8 आया। तो इनमें से जो विजेता होगी वो क्या होगी, टीम में तीसरे स्थान पे होगी। ठीक है, यहाँ से यदि 2 जीत जाती है तो कौन से स्थान पे होगी, तीसरे स्थान पे होगी। समझ में आया, कोई भी टीम बाद में उपविजेता से जीतेगी वो किस स्थान पे होगी, तीसरे स्थान पे होगी। तो ये हो गई अपनी बेंगल वाइल्ड विधि, सॉरी प्रतियोगिता। देखो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद सीडिंग देख लेते हैं। सीडिंग में आपने पहले भी देखा, जो अपन ने सिंगल नॉकआउट वगैरह पढ़ लिया, ये है सीडिंग ही है। ये सीडिंग में क्या करते हैं, जो भी अच्छी टीमें होती हैं उनको क्या कर देते हैं, अब जैसे इनमें क्या है, अच्छी टीमें जो भी होती हैं उनको एक निर्धारित स्थान पे अपन डाल देते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। तो अच्छी टीमों को फिक्सर में निर्धारित स्थान पर स्थान दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। लिख लो एक बार। ये अपन देख रहे हैं वो हो गई, ये भी क्या है, नॉकआउट के अंतर्गत है, सीडिंग और सुपर सीडिंग। तो सीडिंग क्या होता है, सीडिंग ये होता है मित्रों कि अच्छी टीमों को अपना जो फिक्चर तैयार करते हैं उस फिक्चर में एक निर्धारित स्थान दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। अच्छी टीमों को पिक्चर निर्धारित दिया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं मित्रों, सीडिंग कहते हैं। ठीक है, सीडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, सीडिंग।
अब सीडिंग के बारे में हमने साथ साथ देख लिया। और इस प्रतियोगिता में क्या होता है, जो पीछे के गत वर्ष में जो भी अच्छी टीमें, स्थान प्राप्त टीमें रही हैं, जो भी विजेता टीमें रही हैं, उनको क्या करते हैं इस प्रकार, अब जैसे मान लो कि पीछे के मैच में शुरू में कहीं भी, ठीक है, या फिर राजस्थान में, तो पीछे की जो भी स्थान प्राप्त टीमें हैं वो इस बार टूर्नामेंट में आती हैं, तो उनको क्या है, जिस ग्रुप में वो पहले खेली थी, ठीक है, जिस वर्ष जिस राउंड में वो पहले खेली थी उसी राउंड में उनको रख दिया जाता है, ठीक है। तो उनको क्या है, एक निर्धारित स्थान पर रख दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं। अब आती है सुपर सीडिंग। अब आपको सुपर सीडिंग और बता देते हैं क्या होती है। सुपर सीडिंग, सुपर सीडिंग, राइटिंग पे मत जाना, पीटीए की राइटिंग ऐसी होती है सबकी, ठीक है। सुपर सीडिंग क्या होती है, सुपर सीडिंग में अपन जो भी पीछे की जीती हुई टीमें हैं, मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है सुपर सीडिंग की, तो उसमें क्या करते हैं, अच्छी टीमों को प्रतियोगिता, इस बार जो प्रतियोगिता होगी उसमें क्या करेंगे, प्रथम राउंड में ना रखकर किस में रखते हैं, क्वार्टर फाइनल में रख देते हैं, ठीक है। किस में रख देते हैं, उनकी संख्या के आधार पर रखते हैं। तो वो संख्या 4 होती है तो अपन क्या करते हैं, क्वार्टर फाइनल में, यदि 2 होती है तो फाइनल में रख देते हैं, और यदि उनकी संख्या ज्यादा होती है तो उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, प्री क्वार्टर फाइनल या उनमें रख देते हैं, ठीक है। जैसे पहले सुपर सीडिंग की जो परिभाषा है वो देख लो आप, किस प्रकार है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में किस प्रकार की सुपर सीडिंग पावर प्रकार की प्रतियोगिता में अच्छी टीमों को अच्छी टीमों को प्रथम राउंड में ना रखकर उनकी संख्या के आधार पर, मतलब जितनी उनकी संख्या होती है उस संख्या के आधार पर क्या करते हैं, किसी विशेष राउंड में इनको एंट्री दे दी जाती है, आधार पर किसी विशेष राउंड में इनको एंट्री दी जाती है। ये हो गया सीडिंग और सुपर सीडिंग, इनको करके बताएंगे एक बार, इसको परिभाषा देख लो इनकी क्या है, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप करोगे इसको तो समझ में आएगा। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता में अच्छी टीमों को प्रथम राउंड में ना रखकर क्या करते हैं, इनकी संख्या के आधार पर उसी राउंड में रख देते हैं या फिर किसी विशेष राउंड में इनको रख देते हैं, ठीक है। जैसे अपन छोटे से उदाहरण पे चले जाते हैं, बड़ा उदाहरण लेंगे तो बड़ा भी ले सकते हैं, कितनी टीमें लेंगे उतनी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये देख लिया आपने दोनों सुपर सीडिंग और सीडिंग, दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बहुत ही सरल आएगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन तीन ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, चौथा याद नहीं रखना अपने। अब देखते हैं इनका पिक्चर बना के अपन टीम ले लेते हैं। जैसे मान लिया
1 2 3 4 5 6 7 8 8 टीमें ले लेते हैं। 4 4 कर दिया, प्रतियोगिता करवा दी अपन ने। क्या किया है सुपर रीडिंग में, इसमें मान लिया पीछे की 2 टीमें हैं, कितनी है 2, या फिर मान लो 4 टीमें ए बी सी डी, जो क्या है पीछे की स्थान प्राप्त टीमें या अच्छी टीमें। तो इनको क्या करेंगे इसके अंदर अपन रखेंगे संख्या के आधार पर। तो संख्या इनकी 4 है, तो क्या करेंगे इनको दूसरे राउंड में खिला देंगे। किस में खिला देंगे दूसरे राउंड में। इसमें से जिता दिया किसको 2 को 4 को, किसको जिताया 2 को 4 को 5 को 8 को, ठीक है इनको जिता दिया। अब क्या करते हैं अपन 2 के साथ किसको करेंगे ए को, किसको करेंगे ए को खिला दिया। 4 के साथ किसको खिला दिया बी को खिला दिया, यहाँ सी को खिला दिया और यहाँ डी को खिला दिया। इनकी संख्या के अनुसार अपन ने यहाँ पे खिला दिया। तो यहाँ पे क्या आया ए जीत गया, यहाँ पे क्या जीत गया 4 जीत गया, यहाँ पे क्या जीत गया सी जीत गया और यहाँ पे क्या जीत गया 8 जीत गया मान लो। अब इनको क्या करेंगे इस प्रकार खिला देंगे और जो भी जीत में आगे आएगा, मान लो ए आ गया तो क्या होगा ये विजेता होगा इसका। यदि यहाँ पे संख्या 4 की जगह 2 होती है, ये समझ में आ गया आपको कि इस संख्या के आधार पे अपन क्या करेंगे इसको निर्धारित एक विशेष राउंड में इनको खिलाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या है 4 संख्या थी इसलिए इस राउंड में अपन को खिला दिया इसको, ठीक है। यदि बहुत सारी टीमें होती तो अपन क्या है जब तक उन टीमों को खिलाते तब तक क्या है ये 4 ना आ जाए और फिर उनको एडजस्ट यहाँ पे करते हैं। अब क्या करेंगे यदि इनकी संख्या होती 2, यदि इनकी संख्या होती 2 तो अपन वहां तक खिलाते कहां तक जहां 2 ना आ जाए। तो ये क्या है 2 संख्या होती तो इसी को आगे चलने देते अपन। यहाँ पे 2 विजेता हुआ 5 हुआ 8 हुआ 4 हुआ, तो इनको 2 4 का करवाते 5 8 का मैच करवाते और फिर इनकी संख्या में 2 आ जाते, ठीक है। एक विजेता यहाँ आ जाता एक यहाँ आ जाता, एक ऊपर आ जाता एक नीचे आ जाता, फिर इनका मैच किससे करवाते ए बी से करवा देते और जो भी आता उनको विजेता घोषित अपन कर देते। तो इस प्रकार अपने को करवाना है। अब मान लो यहाँ पे क्या है 2 संख्या मान ली ये तो ए बी सी डी ऊपर वाला, यहाँ पे मान ली कह ए और बी 2 ही टीमें हैं तो जो पहले की हैं अपन इसमें करवाएंगे मैच 1 2 3 4 5 6 टीमें यहाँ रख ली अपन ने, क्या रख ली 6 टीमें यहाँ पे रख ली। 2 अपन ने क्या दे दी 6 की हाफ, 3 ऊपर हो गए 3 नीचे हो गए, 2 बाई यहाँ दे दी अपन ने, 1 बाई नीचे दे दी 1 बाई ऊपर दे दी। अब इनका क्या करवाएंगे अपन मैच करवा देंगे, इनका क्या करवाएंगे मैच करवा देंगे। अब मैच करवाया तो यहाँ पे विजेता कौन आया बाई वाला ही मान ले, यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है 2, कितनी है जो पहले के अच्छी टीमें हैं या फिर जीत के आई हुई टीमें हैं तो उनको क्या करेंगे ए को किससे खिला देंगे इससे और बी को किससे खिला देंगे इससे। अब इन दोनों का क्या करवाएंगे मैच करवाएंगे और मैच करवाएंगे तो यहाँ पे जीत के मान लो ए आ गया और यहाँ पे जीत के 6 आ गया और विजेता यहाँ पे कौन हो गया 6 हो गया या ए हो गया, तो वो क्या होगा असली विजेता यहाँ पे कहलाता है। और इन टीमों को मतलब खिलाने का मकसद है, मेन बात यह है जो अच्छी टीमें पहले की उनको एक विशेष राउंड में खिलाने का मकसद यहाँ पे अपना रहता है। तो ये कौन सा होगा मित्रों सुपर सीडिंग, ठीक है। इसके साथ ही अपना जो प्रतियोगिता का एक प्रकार है नॉकआउट वो पूर्ण हो गया है। कौन सा हो गया नॉकआउट, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, गला दर्द होने लगा। आगे देखेंगे अब याद आ रही है आप बड़ी कॉफी की। इसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे
लीग है, या फिर इसको बोलते हैं अपन राउंड रॉबिन। ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। क्योंकि प्रतियोगिता है ये आपको बहुत सारों के समझ में नहीं आती है, और इससे 2-4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन से 5 यूनिट है शिक्षण विधियां टूर्नामेंट, इनमें से 20 नंबर की है ये 5 यूनिट। तो टूर्नामेंट से ही आते हैं लगभग 4 क्वेश्चन। दो और जो भी है आपको जो 7वीं यूनिट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, किंसियोलॉजी तो मैंने करवा दी थी। ठीक है, किंसियोलॉजी मैंने पढ़ा दी आपको, पीछे रिकॉर्डेड क्लासों में आपको मिल जाएगी। फिजिकल फिजिकल एजुकेशन सेकंड नाम से फोल्डर है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन सेकंड नाम से फोल्डर है, उसमें आपको मिल जाएगी पीछे की पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं, और अब ये 6ठी। ठीक है, 5वीं 6ठी ये सब और 8वीं ये उसमें आपको मिल जाएगी सभी रिकॉर्डेड क्लासें। लेकिन जो 7वीं यूनिट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये टाइम कम होने की वजह से मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अपने जो राकेश जी सर है उनने साइंस के हैं बायोलॉजी के, उन्होंने पढ़ाया था, तो वो आपको रिकॉर्डेड क्लासों में मिल जाएगा कि इसमें बायोलॉजी साइंस नाम से फोल्डर है वहाँ पे, तो आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, जितने भी ये पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है और कोशिका वगैरह ये सब है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी है उसमें। ठीक है, कोई भी विशेष छूट के रहा है तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। कई परिभाषाएं वगैरह हैं, जैसे चौथी मनोविज्ञान है, वो मनोज सर ने पढ़ाई है, लेकिन वो क्या है अपनी जो शारीरिक शिक्षा की खेल के अंतर्गत जो मनोविज्ञान है वो भिन्न है। ठीक है, तो मैं कुछ से जो परिभाषाएं हैं या फिर कुछ से जो बचा है वो मैं आपको बता दूंगा टाइम मिलेगा तब, लेकिन आप फिर भी उनसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 7 यूनिट के लिए टाइम नहीं था, इसलिए आप वो देखिए। 8 यूनिट मैं खुद करवा दूंगा, इसके जितने भी लिखे हुए नोट्स हैं वो आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगे सभी यूनिटों के, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और मेरा तो मानना ये है कि जो जितनी किताबें मार्केट में आई हैं उनसे बच के रहें, और जो पीछे के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो लिखाए हुए नोट्स हैं, दिए हुए नोट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बस उनसे बाहर नहीं आएगा। जितनी आप किताबें पढ़ोगे कन्फ्यूज़न आपको पैदा करेंगी। जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो ठोस पढ़ो, बस उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि नॉर्मली 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मली सब करके आएंगे, जो 70 से ऊपर प्लस क्वेश्चन करेंगे वो ही मेरिट रखेंगे, और मेरिट जहाँ तक संभव है SC ST की तो सीट ही खाली रहेंगी शायद, क्योंकि 40% कर दिया, 40% में बहुत सारे मर जाएंगे, BEड वाले तो बहुत सारे, और बाहर वाले जो बाहर वाले हैं अदर स्टेट के हैं उनको राजस्थान जी के पीट देगा। तो ध्यान रखना, फिर भी कोशिश करना जो पढ़ाया है वो रट लेना, इसके सिवाय शायद रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामकथा तो बहुत सारी आगे सेकंड ग्रेड भी आई है वैकेंसी, तो फॉर्म भर देना, स्टार्ट हो गए हैं सेकंड ग्रेड के भी। अब देखते हैं मित्रों, इससे आगे बढ़ के अपन लीग और या फिर राउंड रॉबिन 2 नंबर कौन सी दूसरा भाग है अपना लीग, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपने राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता। अब लीग क्या है, अपन जब भी क्या है कोई टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं तो लीग से तो बहुत कम करवाते हैं, क्योंकि लीग लीग ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें क्या है बहुत लंबा चलता है ये।
प्रत्येक टीम है वो सभी टीमों के साथ खेलती है, मतलब हर एक टीम सभी टीमों से खेलती है। तो इसलिए क्या है, जो टूर्नामेंट होता था वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसके भी कई प्रकार हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। नॉकआउट, कम नॉकआउट वगैरह, ये लीग है, नॉकआउट है, तो इनको अपन देखेंगे। तो इनमें क्या है, जो जैसे नॉकआउट है, लीग है, तो वो पहले अपन नॉकआउट करवा लेते हैं, उसमें से लास्ट में 2-4 जो विजेता रहती हैं, दो टीमें या टीमें कम हो जाती हैं, तो उनका अपन लीग करवा देते हैं। लीग करवाने के लिए सरल काम तब होता है कि जब टीमें कम हो। यदि टीमें ज़्यादा होती हैं तो लीग करवाना महाभारत है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा लीग करवाने में, कई महीने लग जाते हैं। तो अपने को क्या है, ज़्यादातर अपन नॉकआउट से ही करवाते हैं सभी प्रतियोगिताएं, लीग का नाम अपने नहीं लेते। फिर भी बात करेंगे कि इनमें क्वेश्चन किस किस प्रकार अपने बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, उनको अपन देखेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है, पहला बात तो ये है कि इनमें सभी टीमें आपस में खेलने का अवसर दिया जाता है। सभी टीमों को क्या किया जाता है मित्रों, आपस में खेलने का अवसर दिया जाता है। इसमें सभी टीमों को आपस में खेलने का अवसर दिया। मतलब एक ही टीम ऐसी नहीं होती जो एक दूसरे से नहीं खेलती हो, सभी टीमें क्या है, आपस में इसमें खेल लेती हैं। और ये जो प्रतियोगिता होती है, लीग प्रतियोगिता, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंगल लीग और एक होती है डबल लीग, ठीक है। यह है दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, सिंगल लीग, सिंगल लीग। और दूसरी कौन सी होती है, डबल लीग। दूसरी कौन सी होती है, डबल लीग। अब सिंगल लीग क्या है, डबल लीग क्या है, ये देखते हैं। जो सिंगल लीग है, इसके लिए जो दो चार सूत्र हैं वो अपने को ध्यान में रखने हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें मैचों की संख्या पूछ ले, राउंड पूछ ले, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि इनमें और तो कुछ नहीं पूछेगा, तो ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी टीम है, कौन सी ऐसी प्रतियोगिता जिसमें सभी टीमें एक दूसरे से खेलती है। या फिर पूछ लेगा कि इसमें राउंड की संख्या कितनी है, लीग में टीम, अपने टीम की संख्या बता देगा। 13 टीम है तो इसमें लीग खिलाएं यदि, तो उसमें राउंड की संख्या कितनी है या मैच कितने होंगे, तो उनके बारे में अपने को पूछ सकता है। तो जो सिंगल लीग है उसमें मैच की संख्या अपन कैसे ज्ञात करते हैं, किसकी संख्या मित्रों, मैच की संख्या अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैच की संख्या सिंगल लीग में किसके अंदर है, अपन बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। इसमें यदि अपने को पूछ ले मैच की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, तो n कोष्टक n-1/2। क्या करते हैं मित्रों, n कोष्टक n-1/2। n क्या है, यहाँ पे टीमों की संख्या है, n क्या है, टीमों की संख्या है। और n कोष्टक n में मान ले आप अपने 6 टीमें, 6 टीमें, तो 6 कोष्टक 6-1, 6 × 5/2, ये इतने मैच होंगे। 6 पंजो 30, 30/2, 15 मैच यहाँ पे होंगे। तो इस प्रकार जो टीम की संख्या है वो यहाँ पे रखेंगे और क्या निकालेंगे, अपने मैच की संख्या निकालेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि कुल राउंड कितने कितने कुल राउंडों की संख्या पूछ ले कि 15 टीम यहाँ पे दे दी, तो उसमें कितने राउंड मैच होंगे, मान लो कितने राउंड होंगे लीग में, लीग में कितने राउंड होंगे।
तो ये अपने को पूछ ले तो वो ध्यान रखनी है। यदि उसमें सम संख्या होती है, राउंड की संख्या, राउंड की संख्या में क्या है मित्रों, यदि यहाँ पे होती है क्या, विषम, सॉरी सम, टीम की संख्या सम होती है, क्या होती है, सम। जैसे 6 मैंने बता दिया, तो 6 में क्या है, राउंडों की संख्या कितनी होगी, 6 टीम है तो n-1, 6 - 1, 5 राउंड यहाँ पे होंगे। कितने होंगे, 5। और यदि संख्या विषम है, टीमों की संख्या क्या है, विषम है, 7 है, तो 7 में क्या होगा, राउंडों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ है n, मतलब 7 है। ठीक है, ये हो गई सम विषम। सम विषम याद रखना आगे क्या है इसमें, कि यदि टीम की संख्या सम है तो राउंड कैसे ज्ञात होंगे, टीम की संख्या -1, ये सूत्र लगेगा। और यदि टीम की संख्या क्या है, विषम है, तो जो टीम की संख्या दी हुई है उतने राउंड होंगे। 7 टीम की संख्या दे दी, 9 दे दी, तो उसके लिए क्या है, 9 के 9 राउंड उसमें होंगे। अब कैसे होंगे उनको अपन देखेंगे। एक और याद रखना आप कि जो डबल लीग है इसमें क्या है, सिंगल लीग में तो आपको बता दिया मैच की संख्या इस प्रकार निकलेगी। अब डबल लीग है, इसमें मैच की संख्या कैसे निकलेगी, इसमें डबल लीग में मैच की संख्या कैसे निकलेगी, तो उसमें निकलती है मैच की संख्या, मैच की संख्या यहाँ पे क्या होगा, n कोष्टक n-1, मतलब बट्टे 2 है वो हट जाएगा डबल लीग में। ठीक है, तो ये दुगनी हो जाती है तो और क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, सेम होगा। वैसे उसी प्रकार के है राउंड, राउंड की संख्या, राउंड की संख्या, तो राउंड की संख्या यहाँ क्या है, n-1 है, किसके लिए, सम के लिए। इसमें राउंड की संख्या होगी वो 2n-1 होगी, किसके लिए मित्रों, सम के लिए। ठीक है, 2 से गुणा हो जाएगी 2n-1, ठीक है, क्या हो जाएगी, किसके लिए, सम के लिए। ये यदि टीम की संख्या है वो सम हो तो क्या हो जाएगी, तो कोष्टक n-1। और इसी प्रकार यदि विषम हो तो क्या हो जाएगी, तो n किसके लिए, विषम संख्या के लिए। ठीक है, इसके लिए विषम संख्या के लिए। तो ये हो जाएगी सिंगल लीग और डबल लीग में मैच की संख्या और राउंड की संख्या ज्ञात है। कैसे करते हैं, तो इन सूत्रों को आप याद रखना है। एक सूत्र आप आए थे सिंगल नॉकआउट में, तो वो भी आपको याद रखने। ठीक है, तो इनसे पूछेगा, मैच और राउंड की संख्या पूछ सकता है, और इसमें से ज्यादातर कुछ भी नहीं पूछता, तो ये याद रख लेना आप। देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब इससे क्या करते हैं, जब फिक्सर बनाते हैं, फिक्सर जब बनाते हैं किसका, लीग में, लीग में अपन फिक्सर बनाते हैं तो उसके 3 तरीके, तो उसके कितने तरीके, 3 तरीके, उनको अपन देखेंगे। एक तो साइकिलिंग विधि है, एक स्टेयर केस विधि है, और एक और है। तो इन तीनों को अपन बारी बारी करके देखेंगे। तो पहला कौन सा है, उनको लीग में फिक्सर तैयार करने के, फिक्सर बनाने के कितने तरीके हैं, 3। कितने तरीके हैं, 3। तो पहला अपन देखेंगे लीग में फिक्सर बनाने के तरीके, मतलब कितने तरीकों से फिक्सर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें लीग प्रतियोगिता में। अब बात करते हैं, पहला अपन देखते हैं साइकिलिंग विधि।
साइकिलिंग विधि, या फिर अपन लिख सकते हैं चक्रीय पद्धति। साइकिलिंग या फिर चक्रीय एक ही मान सकते हैं दोनों की, घूमता तो दोनों में ही एक ही, साइकिलिंग विधि या फिर चक्रीय विधि। ठीक है, इसमें कैसे होता है, जैसे साइकिल का टायर घूमता है या फिर जैसे चक्कर घूमता है, उसी प्रकार इसमें भी टीमें आपस में घूमती है, घूम घूम के खेलती हैं सभी। ठीक है, अब कैसे खेलती हैं, लीग में, लीग की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें क्या है साइकिलिंग। तो एक ही ये याद रखना, जितनी 3 विधियां मैं आपको बताऊंगा उन तीनों विधियों के नाम आपको याद रखने। तो ये भी पूछ सकता है, कई बार ऊपर से क्वेश्चन डायरेक्ट ही उठाएगा अपने सब्जेक्ट में, जो ज्यादा गहराई का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ऊपर के क्वेश्चन ही आएंगे, वो आपको याद होना चाहिए, आप ज्यादा गहराई में जाके पढ़ना भी मत। ठीक है, क्योंकि गहराई वाले अपने इसमें नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं तो फर्स्ट ग्रेड में पूछेंगे, बाकी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों में अपने पीटीए में जो गहराई के क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें साइकिलिंग विधि क्या है, साइकिलिंग विधि क्या है, इसमें साइकिलिंग विधि में अपन राउंड ज्ञात करते हैं, तो उसका सूत्र क्या है, पहले अपन लिख लेते हैं, इनके जो सूत्र वगैरह हैं वो बाद में अपन देखेंगे इनका फिक्सर तैयार करके, जैसे अपन ने पीछे की क्लास में देखा है वैसे ही। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब अपन साइकिलिंग विधि में कितनी भी टीम अपने को दे देगा और उसमें पूछेगा अपने को कि इसमें राउंड कितने, तो राउंड ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे देखते हैं अपन क्या है, ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, अब ये मित्रों राउंड कैसे ज्ञात करेंगे अपन, लीग में वो भी साइकिलिंग विधि में, यदि टीमों की संख्या सम होती है, एक याद रखना कि टीम सम है या विषम है, इन दोनों को आप प्रत्येक पार्ट में देख लेना है। ठीक है, यदि टीम की संख्या सम है, इसमें क्या है, यदि टीम की संख्या सम है तो क्या आएगा, n-1 आएगा, और वो भी ये याद रखना कि यदि टीम की, जैसे अपन ने पिछले में देखा था वैसे ही संख्या सम है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगेगा राउंड ज्ञात करने में, n-1, और यदि टीम की संख्या क्या है, विषम है, तो विषम संख्या के लिए क्या आएगा मित्रों, n, यदि टीम की संख्या क्या है, विषम है, तो इसमें क्या है, n। विषम टीम, ये तो हो गई राउंड ज्ञात करने का तरीका। राउंड कैसे ज्ञात करते हैं, n-1, जितनी n यहाँ किसको दर्शाता है, टीमों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब दूसरी बात अपन इसमें करते हैं कि यदि टीम की संख्या विषम है अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि टीम की संख्या अपने पास है विषम है, क्या है, विषम है, तो बारी बारी क्या है, सभी टीमों को एक बार क्या मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, यदि टीम की संख्या क्या होती है, विषम होती है, तो प्रत्येक टीम को एक एक बार क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है, न कि बाई मिलती है। ध्यान रखना, कई लिखते हैं बाई, तो बाई नहीं मिलती, यहाँ पे रेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो आप साथ में कि यदि टीमों की संख्या विषम है तो प्रत्येक टीम को एक एक बार क्या मिल जाता है मित्रों, रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये याद रखना, क्या मिलता है, रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे। और यदि टीमों टीमों की संख्या क्या होती है, यहाँ पे सम होती है, तो किसी भी टीम को रेस्ट नहीं मिलता, सभी क्या है, खेलती है। यदि
टीमों की संख्या सम है तो क्या होता है मित्रों, किसी भी टीम को रेस्ट नहीं मिलता। टीम को रेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये याद ध्यान रखना है। यदि टीम की संख्या विषम होगी तो एक की टीम को नहीं, सभी टीमों को एक एक बार रेस्ट मिल जाएगा चक्कर में, और विषम होगी तो किसी टीम को रेस्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसको देखो, फिर आगे इसको बनाते हैं अपन। हाँ, अपन बात करते हैं अभी किसकी, कोई भी टीमें ले लेते हैं और इसका पिक्चर बनाते हैं, किसका, साइकिलिंग विधि का या फिर चक्रीय विधि का। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं अपन, जैसे टीम ले लेते हैं, ज़्यादा टीम नहीं लेंगे क्योंकि लीग में है ना छोटे कम से कम टीम होनी चाहिए, इसके बाद नहीं तो वो अपना बड़ा हो जाता है, जो प्रतियोगिता होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अपन कम से कम टीम 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 टीम अपन ले लेते हैं। मान लो 5 टीमों की क्वेश्चन आ जाए कि 5 टीमों की साइकिलिंग विधि से सिंगल लीग प्रतियोगिता अपने को करनी है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। कितनी टीमों की, 5 टीमों की सिंगल लीग प्रतियोगिता। 5 टीमों की सिंगल लीग प्रतियोगिता अपने को करवानी है। इसके लिए फिक्सर कैसे तैयार करना पड़ता है, तो इसके लिए फिक्सर तैयार करने से पहले अपने को क्या देखनी है कि इसमें मैच की संख्या कितनी होगी और इसमें राउंड की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अपन ने जैसे सूत्र देखे थे पीछे, उसी प्रकार उन सूत्रों का अपन यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, मैच की संख्या देखेंगे। ठीक है, मैचों की संख्या, तो मैचों की संख्या का सूत्र अपन ने क्या देखा था मित्रों, मैचों की संख्या का सूत्र अपन ने देखा था n कोष्टक n-1 बटे 2। क्या देखा था, n कोष्टक n-1 बटे 2 देखा था। तो यहाँ पे n क्या है, 5 टीम है, तो 5 और 5 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 बटे 2 मतलब 520 है, और 10 मैच यहाँ पे क्या करे जाएंगे, खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे मित्रों, 10 मैच यहाँ पे खेले जाएंगे। तो पहला काम ही अपना हो गया कितना, मैच का। दूसरी अपन देखेंगे यहाँ पे राउंड्स की संख्या, किसकी, राउंड्स की संख्या। राउंड्स की संख्या राउंड्स की संख्या देखने के लिए यहाँ पे क्या देखना आपको, टीमों की संख्या देखनी है कि सम है या विषम है। ठीक है, सम है या विषम है, यहाँ पे संख्या क्या है, विषम है। तो विषम संख्या के लिए राउंड्स की संख्या कितनी होगी, राउंड कितने होंगे, यहाँ पे n होगा, और n यहाँ पे क्या दे रखा है, 5, मतलब 4 राउंड होंगे, 5 राउंड यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके आगे कि किसकी बात करेंगे अब अपन बात करेंगे इसके फिक्चर की। पहला काम अपन ने कर लिया, अब इसका बनाते हैं अपन फिक्सर। कैसे तैयार करते हैं इसका, तो साइकिल का जो पहिया घूमता है उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे यदि संख्या विषम होती है, किसकी, यदि संख्या विषम होती है तो अपन एक टीम को क्या करेंगे, रेस्ट दे देंगे, और अन्य को क्या करेंगे, घुमा देंगे। ठीक है,
और यदि सम होती है तो अपने क्या करेंगे, रेस्ट नहीं देंगे। तो अब रेस्ट देने वाले को कौन सा काम करेंगे, यहाँ पे एक क्या कर दिया, टीम को क्या कर दिया, रेस्ट दे दिया। ठीक है, अब अन्य कितनी टीमें रह गई, रेस्ट देना किधर है ये ध्यान रखना है, राइट साइड में ऊपर की साइड में देना है। तो संख्या अपनी रह गई कितनी, 2 3 4 और 5 कितनी रह गई, 5। तो ये हो गई अपनी टीमें। इस प्रकार अपने को लिखना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। 6 नंबर में क्या आ गया, यहाँ पे आर रेस्ट आ गया। इस प्रकार ये चक्कर क्या है, क्लॉकवाइज घूमता जाएगा। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पहला राउंड क्या हो गया, ये हो गया। कौन सा राउंड हो गया, पहला राउंड हो गया। अब बात करते हैं दूसरे राउंड की। अपन दूसरे राउंड में क्या करेंगे, जो रेस्ट वाला है वो फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक टीम को क्या मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। और टीम का चक्कर क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जहाँ यहाँ 5 था वो यहाँ 5 है, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4, इस प्रकार घूम गया एक एक बार और। तो ये कौन सा आ गया, दूसरा राउंड आ गया। इसमें तीसरा राउंड अपन देखेंगे तो उसी प्रकार अपन देखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, रेस्ट आ गया। एक टीम को क्या मिला, रेस्ट। कौन सी टीम को मिलेगा, 4 को मिल गया। यहाँ पे 5 को मिला था, यहाँ पे 4 को मिल गया। अब मिलेगा 3 को रेस्ट। 3 को रेस्ट मिला तो यहाँ मिल गया कितना, 4। क्या आ गया, 4 5 1 और 2। ये क्या आ गया, तीसरा राउंड। ठीक है, तीसरा राउंड हो गया। अब देखते हैं अपन चौथा राउंड। तो चौथा राउंड यहाँ पे क्या आएगा मित्रों, राउंडों की संख्या अपने यहाँ कितनी थी, 5 दी। तो 3 को रेस्ट मिल गया, 2 को अभी तक नहीं मिला, तो 2 को रेस्ट अपन यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी, ये कौन सा आ गया मित्रों, चौथा राउंड आ गया। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा राउंड। तो पांचवा राउंड क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया, आर फिक्स आ गया। ठीक है, यहाँ 2 को रेस्ट दे दिया। अब क्या करेंगे, 1 को रेस्ट देंगे। किसको देंगे, 1 को। 1 को रेस्ट नहीं मिला अभी तक, देख लो। तो दोबारा किसी को रेस्ट नहीं मिल जाए, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएंगे। 2 3 4 और 5, ये क्या है, सभी टीमों को अपन ने एक एक को रेस्ट दे दिया। और राउंड कितने हो गए, 5। अब देखते हैं मैच कितने, मैचों की संख्या अपने आई थी कितनी, 10। तो 10 मैच हुए हैं या नहीं हुए, वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, कितने राउंड हुए, 5। एक राउंड में मैच कितने हुए, यहाँ पे 1 को मिल रहा है रेस्ट। क्या मिल रहा है, रेस्ट। एक टीम को सब में रेस्ट मिल रहा है, ऊपर वाली में देखो मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 2 मैच हुए, 5 और 2 का हुआ है, 4 3 का हुआ है, 5 4 का हुआ है। इस प्रकार सबको क्या है, एक एक रेस्ट मिल रहा है, 2 2 मैच हो रहे हैं। तो 2 मैच 5 में हो गए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 मैच हो गए ना, हो गए ना 10 मैच। पांचवें राउंड में 2 हो गए, चौथे में 2 हो गए, तीसरे में 2 हो गए, दूसरे में 2 हो गए, पहले में 2 हो गए। प्रत्येक राउंड में 2 मैच हुए। तो सभी राउंडों में कितने मैच हो गए, 10 मैच हो गए, 5 राउंड है। ठीक है, बात हो गई ये। तो ये कौन सी विधि है, साइकिलिंग विधि। इस प्रकार इसमें राउंडों की संख्या और मैचों की संख्या अपने को आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं साइकिलिंग विधि। अब अपन दूसरी विधि पढ़ेंगे। पहले इसको देख लो, आपके समझ में आई है या नहीं है। नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आगे बता सकता हूँ आपको दोबारा। एक बार फिर से आप देख सकते हो, इसी भी आप खुद करके देख सकते हो, फिर मुझे बता सकते हो कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया। तो मैं बताऊं आपको कि कितनी भी संख्या ले लो, यहाँ 5 अपन ने टीम ली है, 5 की जगह आप 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो। लेकिन जितनी ज़्यादा लोगे राउंड उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा राउंड बढ़ेंगे तो बोर्ड अपना छोटा पड़ जाएगा। इसलिए अपन ने क्या किया, कम टीमें लिए यहाँ पे। एक बार इसको देख लिया तो अपन एक बार दोबारा किसी और को ले लेते हैं। मान लिया हटाऊं इसको एक बार में, ये हटा दिया अपने एक साइड में। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसी में दोबारा टीम में ले लेते हैं। मतलब यहाँ 5 टीमें ली हैं अपन ने,
तो 8 टीम में ले लेते हैं। कितनी लेते हैं? 8 टीम। टीम की संख्या यहाँ पे अपन लेते हैं 8। 8 टीमों में साइकिलिंग विधि अपनाते हैं अपन। तो 8 टीम अपन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना मैचों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 7 8 56 और 56/2। तो 56/2 मैच की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? मैच होंगे 56/2। 56 का भाग इसमें दे दिया 2 16 28, 28 दूनी 56, मतलब 28 मैच इसमें होंगे। कितने मैच होंगे? 28। अब बात करते हैं राउंड्स की। तो राउंड कितने होंगे? राउंड आपको मैंने ये बताया कि यदि संख्याएं सम, क्या है? सम, तो उसमें से क्या होगा? क्या होगा? एक कम होगा। ठीक है, यदि संख्या सम आती है तो उसमें से, यहाँ बात करते हैं अपन राउंड की। सम संख्या है तो इसमें से क्या हो जाएगा? एक कम। यहाँ राउंड कितने आएंगे? 7 आएंगे अपने। अब 7 राउंड अपने यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। पहला राउंड अपन खिलाते हैं किसको? हाँ, एक और है, यदि सम संख्या है तो उसमें वो ध्यान रखना किसी को रेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो अपन बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया, ये होगा क्या? पहला राउंड। इसी को चक्कर घुमाते जाएंगे। ये दूसरा हो गया। अब देखो दूसरा कैसे करते हैं अपन। दूसरे में क्या करेंगे? चक्कर उसी प्रकार अपन घुमा देंगे। तो एक की जगह कौन सा आ जाएगा? एक को क्या कर देंगे अपन? फिक्स कर देंगे सबके सामने। एक को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा 8 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरा राउंड हो गया 6 से 8 का। और तीसरा राउंड हो गया किसका? 6 7 8 2 3 4 5। ये कौन सा राउंड हो गया? ठीक है, इसी प्रकार सभी चक्कर एक को फिक्स कर देंगे। यहाँ पे एक को फिक्स करने का मतलब क्या हो गया कि अपने को आसानी हो जाएगी सभी को खिलाना है इसलिए। ठीक है, तो 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? ये ध्यान रखना है कि वापस देखो, यहाँ 8 से एक खेल लिया, 7 से एक खेल लिया, 6 से एक खेल लिया, 5 से एक खेल लेगा। तो इसी प्रकार क्या है, सभी खेल लेंगे एक दूसरे से। पुनरावृत्ति किसी की नहीं होनी चाहिए। तो पुनरावृत्ति कहीं ना हो ऐसा आप इसमें भी देख लेना। तो एक को वापस किससे खिला देंगे? आप अपन 4 से खिला देंगे। 5 6 7 8 2 और 3। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? कौन सा राउंड है? दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड और पांचवा राउंड। राउंड कितने? 6 7। इसमें क्या कर दिया अपन? 3 को 1 से खिला दिया, 3 को 1 से खिला दिया। 4 5 6 7 8 2। ठीक है, किसको खिला दिया? ये छठा राउंड हो गया। इसी प्रकार 2 को क्या कर देंगे? 1 से खिला देंगे। 2 को 1 से खिला दिया। 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया? 7वां राउंड। अब 8वां राउंड अपन करेंगे तो संख्या वापस कौन सी आ जाएगी मित्रों? ये पहला राउंड वापस आ जाएगा। तो ये 7 राउंड हो गए। इस प्रकार अपन इसको खिला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट आप कर सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। अब एक और अपन देख लेते हैं किसको? दूसरी विधि को। दूसरी विधि कौन सी अपनी? स्टेयरकेस विधि, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं सीढ़ी नुमा विधि। बहुत ही सरल है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। कितने नंबर है? पहले अपन ने साइकिलिंग विधि देख ली, दूसरी अपन देखेंगे स्टेयरकेस विधि, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन सीढ़ी नुमा विधि। 2 नंबर है स्टेयरकेस विधि, फिर इसी को अपन बोल सकते हैं सीढ़ी नुमा, क्योंकि ये सीढ़ियों जैसी हो जाती है, सीढ़ी नुमा विधि। ठीक है, अब स्टेयरकेस विधि और सीढ़ी नुमा विधि क्या है?
स्टेयरकेस या फिर सीढ़ी नुमा। तो स्टेयरकेस विधि के अंतर्गत इस विधि में एक चीज याद रखनी है मित्रों कि बाई नहीं दी जाती। क्या नहीं दी जाती? बाई नहीं दी जाती। पूछ ले कौन सी विधि में बाई नहीं दी जाती, तो याद रखना है किस में नहीं दी जाती। तो इस विधि में बाई नहीं दी, ठीक है। पहला याद ये रखना है कि इस विधि में आपको किसी कभी भी बाई नहीं मिलेगी। और इसमें राउंड का पता कैसे लगाते हैं कि कितने राउंड इसमें होंगे, तो राउंड का सूत्र है वो याद रखना n-1 है। यहाँ पे अपन को राउंड ज्ञात करना है टीम का, तो याद रखना है राउंड ज्ञात करने का या राउंड की संख्या पूछेगा तो वहां पे क्या है मित्रों n-1, ठीक है। क्या है? n-1, ये है राउंड की संख्या, ठीक है। राउंड की संख्या ज्ञात हो गई। राउंड की संख्या के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि किसी भी टीम में अपने सोच लेते हैं कि 4 है, 5 है, 6, उन टीमों का क्या करेंगे फिक्सर तैयार करेंगे, ठीक है। अब फिक्सर तैयार कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो फिक्सर देखते हैं अपने। जैसे मान लिया अपन ने 5 टीमें देख लेते हैं। कितनी टीमें? 5। 5 टीमों का फिक्सर देखते हैं। 5 टीमों का फिक्सर, टीमों का फिक्सर जो भी पीछे के जितनी भी क्लासें हुई हैं सभी के वीडियो अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि लगभग 500 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो अपने लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। इनमें से मेरा टारगेट है कि 60 से 70 क्वेश्चन उसमें से आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने एक दिन लाइव आऊँगा या फिर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, तो देख लेना आप उनको भी, क्यों पढ़ के जरूर जाना है। एक गलती का विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि किताबें आप जो भी मार्केट में आई है उनको पढ़ोगे तो वो टाइपिंग की हुई किताबें आती हैं और टाइपिंग में सबसे ज़्यादा गलतियाँ आती हैं। यदि हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलते हैं आपको, हाथ से लिखे हुए PDF नोट्स मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। टाइपिंग वाले में गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं और एक गलती से आप बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके पैदा हो जाएगा और 2 नंबर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना एग्जाम में। माइनस मार्किंग जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही नुकसान होगा। कई क्या सोचेंगे 40% अपन ने एग्जाम पेपर नहीं किया, नंबर तो आएगा ही नहीं, कर देते हैं, उसमें ज़्यादा नुकसान होगा आपको। जितना 40 की जगह 39 ही क्वेश्चन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन आप गलत करने की सोचोगे फिर, ठीक है। 39 ही सही लेकिन गलत मत करना कहीं भी। तो जैसे 5 टीमों का अपन इसमें फिक्सर तैयार करते हैं कैसे, एक को क्या करते हैं अपन यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। किसको? एक को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे एक टीम को अपन फिक्स कर लेते हैं। मान लिया एक टीम ये है, पहली टीम 2 2 4 और 5, ठीक है। अब अपन इससे क्या करवाएंगे, सभी टीमों का मैच करवा देंगे। किसका करवा देंगे? सभी टीमों का मैच करवा देंगे। एक को फिक्स कर लिया तो एक से तो एक तो भिड़ेगी नहीं, एक से एक तो खेलेगी नहीं, तो 4 आएंगे यहाँ से। एक को किसको खिला दिया? 2 को। एक को किसके खिला दिया? 3 को। एक को किससे खिला दिया? 4 को। किससे खिला दिया? 4 को। और एक से किससे खिला दिया? 5 को। ये कौन सा राउंड हो गया? पहला राउंड हो गया। अब अपन एक की जगह क्या कर लेते हैं, दूसरे को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे को फिक्स कर लेते हैं, दूसरे को क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं। और दूसरे से किसको खिलाते हैं? 3। 2 3 का मैच नहीं हुआ, यहाँ पे देख सकते हो आप। 2 4 का मैच कहीं नहीं हुआ और 2 5 का मैच कहीं नहीं हुआ, लेकिन 1 2 का मैच हो गया, इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया, इस प्रकार कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं, 3 को फिक्स कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं मित्रों? 3 को। तो 3 4 का मैच कहीं नहीं हुआ और 4 5 का मैच कहीं भी नहीं हुआ। तो ये देखो आप ऊपर जो सीढ़ी नुमा संरचना बन रही है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 3 4 का मैच हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 4 5 का भी मैच हो गया।
तो ये क्या होता है, सीढ़ी नुमा संरचना यहाँ पे बनेगी। अच्छा 2 का हो गया, सॉरी ये गलत कर दिया ना, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कैसे हो गया यार, समझ में नहीं आया। ये देखो 3 है, 3 को फिक्स कर लिया, 3 से किसका करवा दिया, 5 का करवा दिया, और यहाँ के किसको फिक्स कर लिया, 5 का कर दिया। तो ये क्या कर दिया अपन लास्ट में, तो ये क्या हो गई, ये सीढ़ी नुमा संरचना हो गई। ठीक है, क्या हो गई, सीढ़ी नुमा संरचना हो गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अब देखते हैं अपने क्या है, राउंड की संख्या कितनी है, n-1 है, तो n-1 राउंड कितने हो गए, 5 की टीम है, 5 माइनस 1, यहाँ पे राउंड अपन ज्ञात करेंगे, तो राउंड क्या हो गए, 5 माइनस 1 हो गए 4 राउंड, कितने हो गए, 4 राउंड। ठीक है, यहाँ पे टीम टीम कितने मैच होते हैं वो देख सकते हो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने मैच होते हैं, 10 मैच यहाँ पे होते हैं, और राउंड कितने, 4, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड। ठीक है, कितनी भी संख्या टीम की होती है उससे 1 कम कर देना, वो क्या आ जाएगी, राउंड की संख्या आ जाएगी। ठीक है, और मैचों की संख्या अपन इसमें याद करते हैं, मैचों की संख्या तो कैसे याद करते हैं मित्रों, इसमें मैच की संख्या कितनी आई है, 10 आई है, 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 कैसे आई है, n कोष्टक है, n-1 बट्टे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, n यहाँ पे क्या है मित्रों, 5, अपनी टीम की संख्या है n, और 5 माइनस 1 बट्टे क्या हो गया, 2, मतलब वही अपन ने पहले देखा था, 5 इंटू 4 बट्टे 2 और 20 बट्टे 2 मतलब 10। ठीक है, तो उत्तर कितना है, 10, मैच की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 10। तो ऐसे मैच की संख्या अपन ज्ञात है इसमें कर सकते हैं। ये हो गई स्टेयरकेस विधि या फिर सीढ़ी नुमा विधि। ठीक है, इसके बाद अपन जो तीसरी विधि देखेंगे वो कौन सी देखेंगे मित्रों, टेबुलर विधि। तो ये आपके समझ में आई, एक तो कमेंट नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, एक कमेंट आया था कॉफी पियो सर अभी तक, तो वो क्या है, कॉफी तो मैं अभी पीऊंगा। हाँ, तो स्टेयरकेस विधि का याद ये रखना है कि ये एक तो सीढ़ी नुमा होती है, इसमें संरचना आप कितनी भी टीम ले सकते हो, एक टीम को आपको क्या करना है, फिक्स करना है, कौन सी भी टीम एक फिक्स कर लेना आप यहाँ पे। तो पहली टीम को यहाँ पे आप फिक्स कर लेना, 7 ही हो, 8 टीम हो या 9 टीम हो 10 टीम हो, कितनी भी टीमें हो सकती हैं, और उनमें से एक कम कितने मैच होंगे, मैचों की संख्या आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, n कोष्टक n-1/2, और यदि राउंड की संख्या निकालोगे तो जितनी भी टीम आपको दे रखी है उससे एक कम कर देना। ठीक है, और इसमें जितने भी लोग उससे एक क्या है, इसमें कोई भी रेस्ट किसी को नहीं मिलेगा, रेस्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ध्यान ये रखना है, सम संख्या आएगी उसमें रेस्ट मिलेगा और विषम संख्या आएगी उसमें किसी को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, एक को स्टॉप करना और सबको खिला देना, फिर दूसरी पीढ़ी में 2 को स्टॉप करना सबको खिला देना। यदि यहाँ पे आप एक के सामने दोबारा 2 खिलाओगे तो वो टीमें दोबारा खेल जाएगी। ठीक है, तो सबको एक एक बार खेलना है, ये देखो आप किसी को रिपीट नहीं हो रहा है, एक के साथ 3, एक के साथ एक के साथ एक के साथ ये, फिर 2 के साथ ये, 3 के साथ यहाँ, एक का कहीं भी नहीं आ रहा। तो उसी प्रकार एक टीम को फिक्स करते जाना और अगली टीम को खिलाते जाना। ठीक है, ये काम अपने को इसके अंदर करना है। और अगली जो तीसरी इसमें विधि पढ़ेंगे टेबुलर विधि, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन सारणी विधि, इसको बोल सकते हैं अपन ग्राफिक विधि, मतलब एक ग्राफ सा इसमें बनेगा। ठीक है, या फिर एक सारणी के रूप में स्तंभ इसके बनेंगे, तो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही देखेंगे और आप लगे रहो मित्रों, जितनी भी इसके पीछे की क्लासेज हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी फिजिकल एजुकेशन सेकंड में। और सब मैंने क्या है इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है, इंग्लिश को अंग्रेजी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है, क्योंकि अंग्रेजी के जितने भी वर्ड अपन काम में लेंगे तो वो है तो सही लेकिन आपको समझ में आने में
परेशानी होगी। तो मैंने क्या है, जो एग्जाम में आता है वो ही मैटर आपको बताया, न कि एक्स्ट्रा मैटर आपको बताया, ठीक है। और नोट्सों में भी वही मिलेगा, राम कहानी राम कथा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। पढ़ाने का औचित्य एक ही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आपको इतना कुछ लिखा दूं, इतना कुछ लिखा दूं कि आप उसको ही पढ़ते रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो शब्द आपके एग्जाम में आने लायक है वही बताएं। हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी कुछ वर्ड आएंगे तो इंग्लिश में आने वाले इंग्लिश में भी बताएं, और हिंदी में आने वाले हिंदी में। हिंदी ज़्यादातर मैंने इसलिए काम लिए क्योंकि जो मेरे जैसे बैठे हैं उनको इंग्लिश का पता नहीं है, तो वो हिंदी में ज़्यादा मज़ा आता है उनको, और हिंदी के वर्ड ही आपको समझ में ज़्यादा आएंगे, समझ में आने वाली चीज़ें इसलिए आपको बताइए। और ये जो टूर्नामेंट है वो अपन बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि आपको समझ में पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे भविष्य में आपको काम आएगा और आपकी कॉलर ऊंची रखेगा। क्योंकि आप जहाँ भी टूर्नामेंट प्रतियोगिता कराने जाओगे तो उसमें क्या है, यदि आपको किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये इतने टीमें इसको खिलाना है, इसका जो भी अपने फिक्चर तैयार करना है, तो आपको नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, पीछे पीछे हटोगे। तो सबको पता चल जाएगा ये ऐसा है कि या तो धक्का लग के लगा हुआ है, तो ये पीटी नाम के पे दब्बा है, ठीक है। तो ऐसा अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है कहीं भी। तो आपको जो भी टूर्नामेंट के बारे में है वो सब नॉलेज होना चाहिए, जितने भी गेम का मेजरमेंट है वो भी आपको ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। तो मेजरमेंट में आप सबसे ज़्यादा एक तो वॉलीबॉल का लिब्रो, वॉलीबॉल का मेजरमेंट है, एक कबड्डी का मेजरमेंट है, खो खो का मेजरमेंट है, और हॉकी फुटबॉल, ये मेजरमेंट आप अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है, और अन्य तो आप सब ये देख के जाना है, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ें आपको जरूर देख के जानी है एग्जाम के दिन। करंट जीके पर आप विशेष ध्यान देना। एक जो भी करंट जीके में जो सांसद चुने गए, राज्यसभा सांसद चुने गए, कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए उनको जरूर देख लेना आप। एक तो पीटी उषा ही है तो उनको जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें से 100% क्वेश्चन बनेगा। करंट जीके आता है वो खेल का करंट जीके, वो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पेपर में भी आएगा, और सबसे ज़्यादा आएगा ये और बता दूं। सेकंड पेपर में भी सबसे ज़्यादा करंट जीके, ओलंपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट के पूछेगा आपसे, ठीक है। तो अच्छे से करंट जीके पढ़ लेना। जो भी पीछे 6 महीने का करंट जीके वो पढ़ लेना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना चाहिए। 6 महीने का ओलंपिक से लेके अब तक, ओलंपिक जरूर पढ़ना पर, ठीक है। और आप बाकी की ओलंपिक आपको याद हो गया होगा, मैंने भी ओलंपिक आपको अच्छे से बताया, तो आप पे पीछे के जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आप देख सकते हो इनको, ठीक है मित्रों। जो भी है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टूर्नामेंट के आगे का, यही भाग है अपना जो अपन ने पढ़ा है। इसके आगे तीसरी विधि अपन देखेंगे स्टेयर विधि के बाद, अभी तक तो बहुत बाकी पढ़ा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।